हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज से आप लोगों के लिए हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है जिसमें आपको क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवाया जाएगा। दोस्तों इस बैच में आपको जितना आसान हो सके आसान तरीके से आपको समझ आएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक टॉपिक को हमने लिया। ट्रिगोनोमेट्रिक को हम लोग 3 क्लास में ख़त्म करेंगे, चैप्टर वाइज उसको ख़त्म करेंगे। दोस्तों आपको बहुत आसान तरीके से समझाया जाएगा जिससे आपको समझ सब बनने लगेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रायंगल ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और BC बोला 7 सेंटीमीटर। तो मान पूछा है साइन ए कॉस है। दोस्तों अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री कभी नहीं पढ़ा या समझ में नहीं आया है तो वीडियो आप पूरा देखें। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा या समझ में नहीं आता आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए पहले क्वेश्चन जो बोल रहा है कि बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो मेरा पहला काम है ट्रायंगल बनाएंगे। बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC में पहले मेरा काम ट्रायंगल बनाना। पहले ट्रायंगल बनाए, A है BC, B बोल रहा है समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री का है। चलो AB कितना बोला, AB बोला है 24 सेंटीमीटर, AB को लिख ले 24 सेंटीमीटर। BC दिया है 7 सेंटीमीटर, पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। BC दिया है 7 सेंटीमीटर। हमको AC नहीं दिया, AC निकालना पड़ेगा। AC हमको पहले निकालना पड़ेगा। पहले मेरा काम AC को निकालना है। तो AC एंगल दिया है मेरा A, यहाँ पे साइन ए निकालना है तो इसको एंगल मानेंगे, एंगल थीटा मान लेते हैं। एंगल जो पूछे उसके सामने वाला होता है लंब। बिल्कुल आसान भाषा में इसको, अगर जिस एंगल से पूछे उसके सामने वाला होता है लंब। जिस पे समकोण रखा हुआ है वो हो गया आधार, और उसके सामने वाला जो तिरछा है उसको बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ पे मेरा कर्ण यानी कि कर्ण निकालना है। बोला नहीं कर्ण निकालना, लेकिन हम समझ गए वहाँ पे कर्ण निकालना है। चलिए AC को निकालते हैं यानी कर्ण को निकालते हैं। कर्ण बराबर फार्मूला होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण AC बराबर रूट अंडर आधार AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे BC का स्क्वायर कर दिए। AB कितना दिया है मेरा, AB दिया है 24 सेंटीमीटर। AB दिया है 24 सेंटीमीटर यानी 24 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 प्लस 49 यानी 625। 625 का अगर वर्गमूल स्क्वायर रूट करें तो यहाँ पे आएगा 25 यानी AC मेरा कितना आया 25 सेंटीमीटर। कर्ण कितना आया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे साइन ए का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि साइन थीटा होता है जो लंब बटे कर्ण होता है, उसका फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। अब हमको पता है लंब कौन है BC, कर्ण कौन है AC, यही है ना। तो BC हमको पता है कि BC 7 सेंटीमीटर दिया है 7। AC हमको पता है कि 25 है, बस 7/25 आंसर हो गया मेरा। बस अगला भी उसी तरह से कॉस निकालेंगे। अगला है कॉस ए निकालना है। कॉस ए आपको पता होगा कि आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। आधार किसको माने हैं, किस रेखा को, BC को माने हैं, सॉरी AB को माने आधार। AB हो गया मेरा आधार, AC हो गया कर्ण। तो AB कितना दिया 24 लिखे। AC यानी कर्ण कितना दिया वहाँ पे AC जो लाइन है कितना है 25। AB हो गया मेरा आंसर। बस हो गया, बिल्कुल आसान भाषा में। अगला है साइन C कॉस C। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने इसमें A दिया था एंगल, इसमें दिया है एंगल की जगह पे C दिया है, यानी कि अब जो बनेगा C एंगल से। पहले तो A रखे थे आपको बताया कि सामने वाला लंब होता है। अब हमको C एंगल रखना पड़ेगा तो C से निकालना पड़ेगा। इसके बाद हमको C से निकालना पड़ेगा। इतना हो गया। उसके बाद हमको यहाँ एंगल को यहाँ पे रखना पड़ेगा, C पे। अगर एंगल को यहाँ पे रखें तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, और जो एंगल है यहाँ पे समकोण ये हो जाएगा आधार, और जो कर्ण है वही हो जाएगा AC जो मेरा कर्ण है। निकालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कर्ण ही निकालना है। कर्ण का फॉर्मूला आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आएगा, उतना ही हमको अब यहाँ से देखना है। साइन C बराबर कितना हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अब मेरा लंब कितना आया, अब लंब कौन हो गया AB लंब हो गया। A एंगल से देख रहे थे तो लंब हो रहा था BC रेखा, ये वाला लंब हो रहा था। लेकिन अगर C एंगल से देखें तो C एंगल से मेरा लंब कौन हो रहा है, आपको बताया कि जिस एंगल से बोले कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस उसके सामने वाला लंब हो जाता है। तो सामने वाला लंब तो AB लंब हो गया।
कर्ण कितना AC कर्ण हो गया। तो अब उस हिसाब से मेरा आंसर कितना होगा, AB हो जाएगा 24, AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 25। बस कुछ नहीं करना है। अगला है कॉस सी, कॉस सी उसी सी ही है, तो सी एंगल से देखेंगे तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब कौन है AB, सॉरी कॉस निकालना था, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कौन हो गया BC, BC रेखा आधार हो गया, AC कर्ण, तो BC कितना दिया है 7/25। बस पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति में tan P माइनस कॉट R का मान निकालें। ये जो आकृति दिया हुआ है क्वेश्चन में बोल रहा है कि tan P माइनस कॉट R, तो हमको देखने वाला चीज़ एंगल क्या है, एंगल क्या है, वहाँ पे कौन सा एंगल देखा है। देखिए एंगल P देखा है, यहाँ पे कॉट R देखा है, P एंगल R एंगल हम भी देखेंगे। एंगल देखने का मतलब कि उसके सामने वाला हो जाता है, आसान भाषा में समझे तो लंब, जिस एंगल से बोले उसके सामने वाला हो जाता है लंब। बस और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। पहले तो हम ट्रायंगल पूरा करेंगे। ये बोला है कि समकोण है, समकोण त्रिभुज बना कर दिया है, आकृति दिए हुए। पी क्यू बोला है कि 12 सेंटीमीटर, क्यू आर बोला है 5 सेंटीमीटर। तो पहले पी से हम लोग निकालेंगे। अगर पी से देखें, पी एंगल से, पहले हमको पी वाला निकालना है, तो पी से देखें अगर पी एंगल से, तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे एंगल हम लोग रखें तो उसके हिसाब से लंब हो जाएगा क्यू आर लाइन, क्यू आर लाइन हो जाएगा लंब, इसको लंब, यहाँ पे हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और जो तिरछी रेखा बना है उसको बोलते हैं कर्ण। पी क्यू का हो जाएगा कर्ण, उसके सामने वाला लंब जिस पे समकोण रखा हुआ है वो हो गया आधार, उसके सामने यानी जो तिरछी रेखा जो बचा वो हो गया कर्ण। तो पहले मेरा काम है कर्ण निकालना, पहले कर्ण निकालेंगे यहाँ से। तो कर्ण का आपको अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, कर्ण बराबर हो जाता है √अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी आधार कितना है मेरा 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 144 प्लस 25 यानी √अंडर 169 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर होगा मेरा कर्ण। कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। हम लोगों ने पी एंगल से देखा था, उस हिसाब से पहले मेरा काम था कि tan निकालने कॉट निकालने। तो अब पी एंगल से देखें हम लोग तो tan पी मेरा कितना हो जाएगा, tan पी हो जाएगा दोस्तों, tan हो जाता है लंब बटे आधार, लंब बटा आधार। अगर आपको फार्मूला नहीं है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं एक ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला का वीडियो स्पेशल डाल दूंगा। अगर आपको नहीं याद है तो tan पी ट्रिक भी उसमें बता दूंगा याद करने का, साइन का, tan का, कॉस का, कॉट का। चलिए अभी यहाँ पे आते हैं। tan पी बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार होता है, लंब किसको हम लोग माने, लंब ई है, उसके सामने वाला था लंब क्यू आर लाइन, लंब हो गया क्यू आर, आधार हो गया पी क्यू, आधार हो गया पी क्यू। तो क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, 5, आधार कितना है 12, तो 12, 5/12 मेरा आंसर हो गया tan पी। अभी आंसर नहीं हुआ, हमको घटाना है, tan पी से कॉट आर घटाना है। हमने तो अभी tan पी यहाँ से निकाला, अब हमको निकालना है कॉट आर, कॉट आर। अब जो एंगल हमने यहाँ पे रखा था अब यहाँ पे नहीं रखना है, अब हमको यहाँ पे एंगल रखना है आर के जगह पे। अगर आर के जगह पे रखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लंब इसको मानेंगे, लंब इसके सामने वाला हमने बताया आपको कि जहाँ पे एंगल रखे उसके सामने वाले को लंब मानना है। बिल्कुल आसान भाषा में, हिंदी भाषा में, देहाती भाषा में, जहाँ पे एंगल जाए उसके सामने वाला लंब, जिस पे समकोण रखा हुआ है वो हो जाएगा आधार। अब इस पे बन जाएगा ई आधार, और जो बचा वो हो जाएगा कर्ण। चलिए तब हमको कॉट आर निकालना है, कॉट आर, तो कॉट आर हो जाता है आधार बटा लंब, आधार बटा जब लंब हुआ तो आधार मेरा अब कौन सा रेखा हो गया, आधार देखिए अब आधार मेरा ये हो गया, ये तो लंब हो गया। एंगल अगर आर पर रखे तो आर के सामने वाला लंब, और जो आधार है वो हो गया क्यू आर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर बटा लंब कितना हो गया पी क्यू हो गया। चलिए कितना हो गया, क्यू आर कितना दिया है 5 दिया है, यहाँ पे क्यू आर दिया है 5, पी क्यू दिया है 12, 5/12। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से निकालना क्या है, tan पी माइनस कॉट आर, यही ना निकालना है, tan पी माइनस कॉट आर। tan पी मेरा आया 5/12, कॉट आर मेरा कितना आया, कॉट आर कितना आया 5/12। आ रहा है ना समझ में, tan पी लिखे 5/12, इसका भी लिखे -5/12। चलिए अभी कट के कितना आ जाएगा 0, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 0। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो
कॉस है tan a का मान निकालना है। साइन दिया है 3/4, अब बोल रहा है कॉस है tan a का मान निकालना है हमको। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहले देखिए हमको इसमें देखना है कि दिया क्या क्या है। देखिए साइन उसको चेक करने के लिए कि दिया क्या क्या है, पहले हम साइन का फॉर्मूला लिखेंगे। आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है। साइन का मान कितना दिया है 3/4, यानी बोल रहा है कि जो साइन का ऊपर वाला जो भाग होता है जो है उसको लंब बोलते हैं, नीचे वाले को कर्ण बोलते हैं। चलिए यहाँ पे लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा काम है फिगर बना के समझना। फिगर बना लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। एंगल किस पहले हम ABC, एंगल किस पे बोला है, यहाँ पे देखिए ए पे बोला है ना, पूछा भी ए है ए। चलिए ए यानी यहाँ पे थीटा रखा है, ये तो समकोण है, समकोण है। चलिए तो हमने आपको अभी बताया है कि जिस पे एंगल रखेगा उसके सामने वाला, एकदम बहुत ही आसान तरीका से समझना है, उसके जस्ट सामने वाला हो जाता है लंब। यानी एंगल थीटा रखा है तो इसके सामने वाले हो जाएगा लंब। जिस पे समकोण है वो आधार, और जो बचा वो हो गया कर्ण। तो मेरा क्या नहीं दिया है, पहले देखिए लंब दिया है, आधार लंब दिया है, कर्ण दिया। निकालना क्या है हमको, आधार। पहले मेरा काम रहेगा आधार को निकालना। आधार का आपको फॉर्मूला याद होगा, आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा यानी कर्ण, यहाँ पे आधार किसको बोलेंगे, AB रेखा को, कर्ण कर्ण AC का स्क्वायर माइनस लंब BC का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा AC का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा 7, रूट अंडर 7। AC का मान है क्या है AB का मान है रूट अंडर 7। आधार जो है रूट अंडर 7 आया है। अब यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 7। अब जो हमको निकालना है वहाँ पे आएंगे, निकालना क्या है, कॉस tan निकालना है, कॉस tan निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे कॉस A। पहले तो मेरा काम है फार्मूला लिखना है। फार्मूला होता क्या है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। अब आपको आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। पहले ABC करते होंगे, नहीं समझ में आता होगा, हमको फार्मूला लिखना है। कॉस से बराबर होता है क्या, आधार बटा कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार कौन है, आधार AB आधार है, कर्ण AC है, कर्ण AC है। तो AB मेरा कितना हो गया, AB रूट अंडर 7। AC कितना है, AC 4, बस रूट 7/4 आंसर हो गया। अगला है tan A का मान पूछ रहा है कि tan A का बताइए कितना मान होगा। tan का फॉर्मूला लिखेंगे तो लंब बटा आधार होता है, यहाँ पे लिख देंगे लंब बटा आधार। लंब बटा आधार हमने लिख दिया। अब हमको पता है कि लंब कौन से रेखा है, BC लंब है, आधार AB है, आधार AB है, बस हो गया काम। BC मेरा दिया है 3, AB दिया है रूट अंडर 7, बस हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान निकालना। देखिए इसको भी बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, आप कभी नहीं भूलोगे। देखिए पहले दिया cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8। तो पहले तो cot हमको चाहिए, cot दिया कितना है, रियलिटी में cot A बराबर गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा 8/15। मेरा cot दिया है 8/15, और निकालना क्या क्या है, निकालना है sin A निकालना है और sec A निकालना है। तो पहले तो हम देखेंगे इसमें दिया क्या क्या है। तो cot का मान क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है आधार बटा लंब। तो cot का मान दिया है 8/15, यानी cot का जो ऊपर वाला भाग होता है उसको आधार मानते हैं, नीचे वाले को लंब। तो सबसे पहले मेरा काम है फिगर बनाना। फिगर बना के आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फिगर बनाएंगे। एंगल ABC, एंगल कौन सा लिया है, A, पूछा भी है A, sin A sec। तो पहले यहाँ पे थीटा रखेंगे। थीटा के सामने वाला हमने बताया था कि थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो लंब मेरा यहाँ पे कितना दिया है 15, लंब है 15। जो समकोण है वो होता है आधार, जिस पे रखा हुआ होता है। तो ये हो गया आधार जो मेरा दिया है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ हो गया लंब। हमको निकालना है AC, यानी जो बचा वो हो गया कर्ण। पहले मेरा काम है कर्ण निकालना, AC निकालना। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला आपको बताया है, कर्ण बराबर हो जाता है रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी 64 प्लस 225 कितना हो जाएगा 289, यानी मेरा कर्ण आ गया 17, AC का मान आ गया 17। अब यहाँ से sin A हमको निकालना है। यहाँ से sin A मेरा कर्ण कितना है 17, यहाँ से आसानी से हम निकाल सकते हैं sin A। sin बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण।
तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कौन सा है? BC। लंब हमने BC माना है। कर्ण कौन सा? AC। कर्ण है AC, तो BC कितना दिया है? 15। AC कितना है? 17। 15/17 ये हो गया मेरा पहला का आंसर, साइन A। अब अगला निकालना है हमको सेक A। सेक A, सेक A हो जाता है कर्ण बटा आधार। कर्ण जो AC है, आधार जो AB है। AC कितना है मेरा? 17। 17/8 हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सेक थीटा मेरा दिया है 13/12, पूछ रहा है अन्य सभी, यानी साइन थीटा पूछ रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा पूछ रहा है, उसके बाद टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। सेक दिए हुए हैं यहाँ पे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम मेरा सबसे पहला काम है कि देखेंगे इसमें दिया क्या है। यहाँ पर सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं होता है आधार बटा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, तो कर्ण मेरा क्या दिया है? 13/12 है, तो जो ऊपर वाला भाग है कर्ण हो गया, नीचे वाला आधार हो गया, नीचे वाला आधार हो गया। तो सबसे पहला काम मेरा फिगर से समझेंगे, यहाँ पे बनाएंगे ABC। यहाँ पे बोला नहीं कौन से एंगल पे, सीधा थीटा एंगल रखा है, इसको यहाँ पे रखेंगे, ये समकोण हो गया। इसके सामने वाला जो होगा लंब, तो मेरा दिया क्या क्या है? कर्ण दिया है, कर्ण जो AC, कर्ण आधार, आधार नीचे वाला 12, निकालना हमको लंब है, ये लंब हो गया, कर्ण हो गया, ये हो गया आधार। सबसे मेरा पहला काम रहेगा यहाँ से लंब हमको निकालना है। यहाँ पे तो लंब निकालेंगे, सबसे मेरा पहला का लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब किसको माने? AB रेखा को, AB बराबर रूट अंडर कर्ण। कर्ण किसको माने? AC रेखा को, AC का स्क्वायर। आधार माने है BC रेखा को, तो BC का स्क्वायर। यहाँ पे रूट अंडर AC कौन सा है? 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस BC 12 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 हो जाएगा यहाँ पे 25 यानी 5 सेंटीमीटर। AB कितना है? 5 सेंटीमीटर, यानी जो मेरा लंब है वो है 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। बस आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर हमने बताया था कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब किसको माने? लंब माने AB रेखा को, तो यहाँ पे AB। कर्ण किसको माने? AC रेखा को, तो AC। तो AB मेरा कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। AC कितना आया मेरा? 13 सेंटीमीटर। तो मेरा साइन थीटा हो गया 5/13। अगला उसी तरह बिल्कुल आसान भाषा में कॉस थीटा अगर निकालना हो तो उसी तरह कॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आधार बटा कर्ण होगा तो आधार हमने किसको माना है? BC को माना है, BC को आधार, कर्ण AC को, AC कर्ण लिखेंगे यहाँ पे। BC मेरा आया है 12, AC है 13, बस साइन निकल गया, कॉस निकल गया। अब हमको अन्य सभी त्रिकोणमिति निकालना है, त्रिकोणमिति अनुपात, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक सभी का मान लिखना है यहाँ पे। तो साइन लिख दिए, कॉस निकाल लिए। अब अगला है टैन। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। उसी तरह से जिस तरह इसको बनाया है यहाँ पे जो फिगर बनाया उसमें सारा लिखा हुआ है, उसी से आप बना सकते हैं। आप बस समझ में आना चाहिए। लंब कितना आया है? लंब मेरा है 5 सेंटीमीटर, 5, आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर, बस आंसर हो गया। उसी तरह कॉट निकाल देंगे, कॉसेक निकाल देंगे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा निकालना है। और अगला निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहले मेरा काम है दिया क्या है? दिया कॉट थीटा बराबर 7/8। हमको निकालना है साइन और कॉस में बदलना है पहले। तो साइन कॉस में बदलना है, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि दिया क्या क्या है। तो हम आपको बताए थे, बस उसी नियम को लगाना है। कॉट थीटा बराबर आपको फॉर्मूला पता है कि आधार बटा लंब होता है। यहाँ पे आपको फार्मूला पता है कि आधार बटा लंब होता है, यानी कॉट थीटा का मान दिया 7/8। उसका मतलब कि जो ऊपर वाला है उसको वो आधार दिए हुए है, नीचे वाला जो है लंब है, यानी 7 जो है आधार दिया है, लंब जो है 8 है। चलिए फिगर से हम लोग समझते हैं। पहले आपको फिगर बना लेना है ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। फिगर के लिए हम लोग बताएं कैसे समझना, कौन है लंब कौन है आधार, बिल्कुल आसान भाषा में हमने समझाया। यहाँ पे थीटा बोला है, यहाँ पे थीटा डायरेक्ट रख लेंगे। अगर नहीं बताया ए पे रखा है या सी पे रखा है, अगर ए पे रहता तो उसके सामने वाला लंब होता है, नहीं रखा है तो हम थीटा सी पे रख लेते हैं, इसको सामने वाला मान लेते हैं लंब। जहाँ पे थीटा एंगल रखेंगे उसके सामने वाला लंब होगा। इसके सामने वाला लंब तो हमको दिया है लंब कितना? 8 लिख दिए। यहाँ पे दर्शा देंगे समझने के लिए। लंब है, ये आधार हो गया और जो बच्चा वो कर्ण हो गया तिरछा वाला। चलिए यहाँ पे तो लंब तो मेरा 8 हो गया, आधार कितना हो गया? आधार 7,
यहाँ पे 7 हमको निकालना क्या पड़ेगा, पहले कर्ण, हमको पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण का फॉर्मूला आपको पता है, कर्ण यानी AC हमको निकालना पड़ेगा, AC रेखा, तो AC रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यहाँ पे। तो AB का स्क्वायर, AB मेरा कितना है, AB 8 है, BC वहाँ पे देखे तो BC 7 सेंटीमीटर है, दोनों का स्क्वायर करेंगे पहले। तो AB का 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 प्लस 49 यानी रूट अंडर 113 सेंटीमीटर। इसको तो तोड़ नहीं सकते, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो इसको इतना ही पे छोड़ देंगे। यानी कर्ण मेरा आया है, AC रेखा जो आया है रूट अंडर 113। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और क्वेश्चन को गौर से देखें तो इसका कहने का मतलब पहले साइन कोस पता कीजिए, उसके बाद 1 प्लस यानी 1 जोड़ दीजिए, इसमें से घटा दीजिए पहले, यानी कि साइन कोस निकालना पड़ेगा हमको। यहाँ से साइन निकालेंगे हम पहले। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। ट्रिगोनोमेट्री में कुछ नहीं जानते, डर लगता है, तो आज के बाद डर भी खत्म हो जाएगा। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। लंब मेरा क्या है 8, बिल्कुल हिंदी भाषा में समझा रहा है, 8 कर्ण रूट अंडर 113। साइन थीटा मेरा निकल गया, कॉस भी निकालना है, चलिए कॉस थीटा भी निकालते हैं। चलिए कॉस थीटा कितना हो जाता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार मेरा कितना है 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना रूट अंडर 113 आया। चलिए इतना तो आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा व्यंजक है उसका मान रखने पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इतना निकालना है। चलिए इसको मिटा देते हैं इस तरफ ताकि आपको बढ़िया से दिख सके। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, इसका मान रखते हैं 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा यानी 1 प्लस साइन का मान कितना है मेरा 8 बट्टा रूट अंडर 113। फिर कितना निकलना 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा मेरा है 8 बट्टा रूट अंडर 113। चलिए यहाँ पे बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का मान मेरा है रूट अंडर 117, 7 बट्टा रूट अंडर 113। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस 7 बट्टा रूट अंडर 113। चलिए अब इसको हल करते हैं, कितना हो जाएगा, अगर a प्लस बी a माइनस बी है तो डायरेक्ट गुना करेंगे तो 1 प्लस 8 64, सॉरी माइनस होगा, 1 माइनस 8 64 रूट 113 कट के हो जाएगा सिर्फ 113। यहाँ पे नीचे है तो 1 माइनस 7 49 बट्टा 113। चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे भिन्न का घटा हो गया दोनों तरफ। चलिए ऊपर नीचे तो यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 64 बट्टा 113 बट्टा 113 माइनस 49 बट्टा 113। यहाँ से घट के 113 में से 14 घटाएंगे तो हो जाएगा 49 64। चलिए यहाँ पे 49 बट्टा 113, यहाँ पे हो जाएगा 64 9 4 13, हाँ 64 बट्टा 113। चलिए 113 से 113 कटेगा, 49 बट्टा 64 मेरा आंसर आएगा। 49 बट्टा 64 होगा, 49 बट्टा 64 होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। बिल्कुल आसान भाषा में समझाया आपको। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा था कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए। तो कॉट थीटा जब मेरा 7/8 है तो वहाँ पे कॉट थीटा मेरा दिए हुए है, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 7 49 बट्टा 64 आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो समझ में ना आए, सोल्यूशन समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को पीछे करके बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, इसको जांच करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि दिया क्या है, निकालना क्या है। दिए हुए हैं यहाँ पे 3 cot a बराबर 4 यानी कि cot a बराबर दिए हुए 4/3 निकालना है हमको। 1 माइनस tan स्क्वायर यानी tan, इससे पता चल रहा है कि tan का मान निकालेंगे तब तो रख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला काम देखना है यहाँ पे कि tan हमको निकालना है, और क्या निकालना है cos साइन, मतलब tan ए निकालना है, cos ए निकालना है, साइन है। सबसे पहला काम आसान बनाने के लिए हम आपको समझाएंगे, पहले देख लेंगे कि इसमें cot a है तो दिया क्या क्या, फिगर बनाएंगे, फिगर से आसानी से बन जाएगा। इसमें दिया क्या है पहले फॉर्मूला लगाएंगे, cot a बराबर होता क्या है, तो cot a बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार बट्टा लंब, यानी दिए हुए मान 4/3। इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो ऊपर वाला 4 है वो आधार है, नीचे वाला जो दिए हुए वो लंब है। तो सबसे पहला काम आप बताएं कि फिगर से समझिएगा, फिगर बना लेंगे यहाँ पे कि दिया क्या क्या है, निकालना क्या क्या, आसानी से समझ में आएगा। ABC ये समकोण है। चलिए ए दिया है, एंगल ए पे रखा है,
एंगल ए पे रखा है। तो ए कहने का मतलब है ना इसका कि जो मेरे सामने वाला है ना लंब है, जहाँ पे एंगल रखे उसके सामने वाला होता है लंब। चलिए लंब, यहाँ पे लंब दिया है कितना 3, यहाँ पे जो समकोण बना हुआ है वो है आधार हो जाता है। आधार, आधार कितना दिए हुए 4, ये हो गया मेरा लंब। एसी रेखा क्या हो गया, एसी कर्ण हो गया। चलिए कर्ण यानी हमको निकालना है कर्ण, एसी को निकालना पहले। तो सबसे पहला काम एसी को निकालेंगे। चलिए एसी को निकालते हैं। एसी बराबर रूट अंडर कितना हो जाए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। चलिए यहाँ से एसी को निकालते हैं। कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 यानी 5। एसी कितना मेरा आया 5 सेंटीमीटर। चलिए पहले मेरा tan निकालेंगे, cos निकालेंगे, sin निकालेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मान रख देंगे। तो सबसे पहला काम tan निकालेंगे। tan का फॉर्मूला आपको पता है, लंब बटा आधार होता है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा आधार, बिल्कुल आसान भाषा में ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए लंब कितना हो गया मेरा, लंब है BC यानी BC, आधार कौन सा है AB। BC कितना है मेरा 3 सेंटीमीटर, आधार कितना है 4 सेंटीमीटर। tan तो मेरा पता चल गया कि 3/4 है। चलिए यहाँ पे अब साइन निकालेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बाकी आप स्वतंत्र हैं। चलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना हो गया मेरा, यहाँ पे लंब बटा कर्ण, लंब हो गया मेरा BC यानी 3, कर्ण AC यानी 5, 3/5 सेंटीमीटर। अगला निकालेंगे कॉस का आपको पता है कि आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार मेरा क्या है AB है, कर्ण आधार बटा कर्ण AC, AB बटा AC। तो AB हो गया 4, कर्ण AC हो गया 5। तो हम लोग निकाल लिए tan का मान, sin का मान, cos का मान। अब हमको जांच करना है कि 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A होता है या नहीं। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे समझाने के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है उस पर हम जो मान हम निकाले हैं वहाँ पे रखेंगे। 1 - tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर है। 1 - tan स्क्वायर, 1 - tan स्क्वायर A, tan का मेरा मान आया है यहाँ पे देखिए 3/4 आया है। तो यहाँ पे स्क्वायर बोल रहा है, तो 3/4 का स्क्वायर बटा 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan, तो 3/4 का स्क्वायर हो गया बराबर cos स्क्वायर A। cos का मान मेरा कितना है, cos का है 4/5, यहाँ पे रखेंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, sin का मेरा मान है 3/5, यहाँ पे करेंगे 3/5 का स्क्वायर। तो 1 - 9/16 बटा 1 + 9/16 बराबर 16/25 माइनस 9/25। समझ में आ रहा है या नहीं, कुछ अलग नहीं किया, इसको सोल्व कर रहे हैं हम। 1 - 3 3 9/16, 3/4 है, स्क्वायर करना है इसको। तो 3/4 गुने 3/4, तो 3 3 9/16। इसी तरीके से यहाँ लिखे 9/16। चलिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 16 - 9/16 बटा 16 + 9/16 बराबर 16/25 माइनस 9/25। चलिए यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/16 मतलब 16 9 25, 25/16 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 25, 16 - 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे मान, यहाँ पे हो जाएगा इस 16 से 16 खत्म हो जाएगा 7/25। ये हो गया RHS LHS। चलिए यहाँ पे समझाते हैं आपको। आया यहाँ पे 7/25, यहाँ पे देखिए 7/25, यहाँ पे नहीं दिख रहा है 7/25, यहाँ है 7/25, इसका भी कितना है 7/25, यानी RHS बराबर LHS आ गया मेरा। यानी जो 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A है या नहीं, जांच करना था। बराबर है, बिल्कुल इक्वल है। देखिए 7/25 इसका भी आया, 7/25 इसका भी आया, तो इसको बोल सकते हैं कि 1 - tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A दोनों इक्वल है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगला क्वेश्चन है मेरा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान निकालिए। हमको निकालना है sin A cos C, sin A × cos C प्लस cos sin C का हमको मान निकालना है। तो पहले मेरा काम देखेंगे दिया क्या है, दिए हुए tan A बराबर 1/√3। दूसरा काम मेरा देखेंगे निकालना क्या है, निकालना है sin A × cos C प्लस cos A × sin C। यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे जो एंगल दिया है A दिया है, यहाँ पे C दिया है। हमको एक बार एंगल A पे रख कर देखना पड़ेगा और एक बार C पर रख कर देखना पड़ेगा। चलिए पहले बनाने का पहला स्टेप क्या बनाए थे हम लोग, देखेंगे कि क्या दिया है, उसके बाद फिगर के हिसाब से उसको बनाएंगे। पहले मेरा काम कि देखें क्या है, tan A बराबर दिए हुए 1/√3। तो हम लोग फार्मूला से पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी जो मेरा ऊपर वाला भाग tan A बराबर
1/√3 दिया है, जो ऊपर वाला भाग है वो लंब होता है, नीचे वाला √3 होता है, सॉरी नीचे वाला आधार होता है, ऊपर वाला लंब नीचे वाला आधार। उस हिसाब से हम लोग फिगर बनाएंगे। यहाँ पे फिगर से जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिगर बनाएंगे, रखेंगे ए बी सी, बी समकोण बोला है, पहले ए से निकालेंगे, पहले हम ए पर रखेंगे एंगल। अगर ए पर रखें तो एंगल रखने का मतलब क्या है, जिस पे एंगल रखेंगे उसके सामने वाला हो जाता है लंब। चलिए यहाँ पे इसके सामने वाला हो गया लंब, ये हो गया आपको पता है आधार, ये हो गया कर्ण। दिया क्या है कि हमको लंब दिया है, लंब कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे आधार कितना दिया है √3 दिया है, √3 दिया है मेरा जो आधार है √3। हमको निकालना पहला काम कर्ण, कर्ण अब हमको निकालना है AC यानी कि निकालना है, यहाँ पे AC निकालेंगे। चलिए AC निकालना है, रूट अंडर कर्ण बराबर क्या पढ़ाए थे आपको, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो चलिए आधार कितना है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे √3 का स्क्वायर आपको पता होगा कि स्क्वायर का √3 × √3 तो √9 यानी 3, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 यानी √4 यानी 2। AC का मान कितना आ गया 2। कर्ण जो मेरा बना वो हो गया 2। एंगल A पर रखे तो हमको निकालना A से भी है C से भी है। अगर A पर रखे तो यहाँ पे कितना आया लंब, इसको माने अगर C पर रखेंगे तो C पर रखेंगे तो लंब ये वाला हो जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि साइन A का मान कितना है, कॉस A का मान कितना है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे A एंगल से, अगर A एंगल से देखें तो मेरा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब कौन सा मान है BC, तो BC बटा AC, तो BC बटा AC होगा तो मेरा कितना हो जाएगा 1/2। उसी हिसाब से कॉस A अगर निकालें, कॉस A तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है AB, आधार बटा कर्ण, AB बटा AC। तो AB कितना हो गया, AB का जो मान आया है √3, AC मेरा 2 आया है यानी √3/2। अब हम लोग A से तो देख लिए एंगल से, हमको साइन और कॉस चाहिए था तो A से एंगल से देख लिए, अब हमको B एंगल से देखना है। चलिए सॉरी C एंगल से, तो अगर यहाँ पे ना रख के इसको रखें C पे अगर रखेंगे तो यहाँ से ये जो सामने वाला होगा लंब का काम ये वाला करने लगेगा। आपको बताएं कि जहाँ पे एंगल रखेंगे उसके सामने वाला लंब, तो ये लंब हो गया, ये कितना, ये क्या हो जाएगा आधार, कर्ण वही रहेगा। चलिए अब उस हिसाब से अगर देखें तो साइन C का मान कितना हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अब लंब AB रेखा हो गया, लंब AB रेखा हो गया, लंब जो मेरा आया AB रेखा, कर्ण तो वही है AC, तो √3/2। आप कॉस C अगर निकालें तो ये होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन सा मेरा हो गया BC बटा AC, आधार बटे कर्ण, तो BC कितना है 1 कर्ण 2 यानी 1/2। इतना तो मेरा मान है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक और वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते क्वेश्चन, अभी इसको मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C निकालना है हमको। तो चलिए साइन A का मान मेरा है 1/2 इंटू कॉस C यहाँ पे कॉस C 1/2 प्लस यहाँ पे √3 कॉस A कितना मेरा है, कॉस A √3/2, कॉस A का मान है √3/2 इंटू साइन C √3/2। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं जानते हैं तो सब कुछ सीख कर आप जाओगे। चलिए 1/4 प्लस √3 में √3 से करेंगे तो 3 2 2 4। चलिए यहाँ पे 4 1 + 3 तो कितना हो जाएगा 4/4 यानी 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। इसी तरह इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी का 9 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कॉस A। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है यहाँ पे कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। बस बिल्कुल इसी तरह का है, इसी के तरह से आप लोगों से आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे साइन C आसानी से बन जाएगा, इसमें समय देने का कोई ज़रूरत नहीं। ये इसको सीख गए तो इस क्वेश्चन का आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 10 कि ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है। अब ट्रायंगल किसका लेना, PQR में जिसका Q समकोण है, PR + QR बराबर दिए हुए 25 सेंटीमीटर, और आगे कह रहा है PQ बराबर भी दिए हुए 5 सेंटीमीटर। तो साइन P, कॉस P, tan P का मान निकालना है। यहाँ पे गौर से देखिए P एंगल पे रखा है,
चलिए पहले दिया क्या है मेरा पहला काम, दिए हुए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। पहले फिगर बनाएंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे बना लिए पी क्यू आर, पी क्यू आर यहाँ पे बनाए पी क्यू आर। चलिए यहाँ पे पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे ना क्यू आर दिया है ना पी आर दिया है, सीधे सीधी बोला है कि पी आर प्लस क्यू आर और 25 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिए हुए 25 सेंटीमीटर। मान लेते हैं हम पी आर को कि x है। चलिए मान लेते तभी निकलेगा, माना कि पी आर बराबर x है, एक को मानेंगे तब तो निकलेगा। दूसरा हम मान लिए कि जो पी आर लाइन है x है। चलिए यहाँ पे पी आर बराबर कितना होगा x, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, अगर x रखें यहाँ पे तो क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर होता है, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, यानी यहाँ पे 25 माइनस एक्स हमको निकालना पड़ेगा वो वाला। अगर इसको हम लोग एंगल मानते हैं, थीटा मानते हैं, पी ही निकालना है। चलिए इसको मानते हैं तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये समकोण है तो ये हो जाएगा आधार। तो हमको निकालना क्या है, कर्ण। पी आर लाइन है जो कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहला मेरा काम यहाँ पे पी आर को निकालेंगे, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, पी आर बराबर रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर चाहें तो अभी यहाँ पे इसको इसे कर लीजिए पी आर स्क्वायर, क्योंकि दिया नहीं है पी आर का स्क्वायर। पी आर मेरा कितना माने एक्स, तो यहाँ पे कर लेते एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू का स्क्वायर, रूट हटाकर इधर स्क्वायर किए हैं, कुछ अलग से नहीं किए। पी क्यू कितना है मेरा, पी क्यू दिया 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर दिया है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पे देखिए 25 माइनस एक्स दिए हुए, तो यहाँ पे होल स्क्वायर पे तुरेंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिए हुए, तो ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 दूनी 50 एक्स। समझ में आ रहा है या नहीं, हमने होल स्क्वायर यहाँ से कर दिया है। चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 और 625 कितना हो जाएगा 650 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 एक्स बराबर 650, तो एक्स बराबर मेरा कितना मान निकल कर आएगा, इसको काटेंगे तो 13, एक्स बराबर कितना आएगा 13, यानी जो मेरे एक्स जो इसको माने थे इसका मान आएगा 13, यानी कर्ण मेरा आया 13। अब इसको निकालेंगे क्यू आर को, 25 माइनस एक्स करें तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 13 यानी 12 सेंटीमीटर, यानी जो मेरा क्यू आर है 12 सेंटीमीटर है, ये कितना कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। अब आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, यहाँ तक दिक्कत था, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार पीछे करके देख लीजिए। चलिए आगे समझते हैं, हमको निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी। अब आपको आसान लग रहा होगा, पहले से लग रहा होगा कैसे बनाए क्वेश्चन देख के। चलिए यहाँ पे साइन पी हमको निकालना है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ पे साइन निकालना है, साइन पी, तो साइन का मान आपको फॉर्मूला पता होगा कि लंब बटा कर्ण, कुछ नहीं करना है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन सा होगा, लंब बटा कर्ण। लंब अगर यहाँ पे एंगल रखें तो उसके सामने वाला लंब होता है, तो क्यू आर हो गया लंब बटा कर्ण पी आर। आसानी से आपको समझ में आ भी रहा होगा। चलिए अब तो आसानी से समझ में आएगा ही समझाने के बाद। चलिए कितना हो गया क्यू आर बटा पी आर, तो क्यू आर हो गया 12, पी आर हो गया 13। चलिए अगला कॉस पी हमको निकालना है, कॉस पी अब आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार आप किसको माने इसको, पी क्यू हो गया बटा पी आर, तो पी क्यू मेरा कितना है 5 बटा 13। अगला मेरा टेन पी आपको पता होगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब हम लोग किसको माने क्यू आर को, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर बटा आधार पी क्यू, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू, तो क्यू आर 12, पी क्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5, बस हो गया। दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 को नहीं बताया था, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में उसको प्रूव करना है, सिद्ध करना था, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाकर दे दूँगा। नहीं तो उसका ज़रूरत नहीं है, चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और अगला चैप्टर को अगले क्लास में करेंगे। चलिए अगले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के 8.2 एक्सरसाइज को करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।